वो है लेजर। हम लेजर चैप्टर आपके साथ कर रहे हैं और लेजर में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जनरलाइज द फॉलोइंग, यानी सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे। थोड़ा हम स्पीड बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज को करते समय, क्योंकि जर्नल एंट्रीज हमने आपके साथ पहले की हुई है, यानी पिछला चैप्टर था, तो आई बिलीव आपको थोड़ा सा उस पर कमांड होना चाहिए। उसके बाद कहता है पोस्ट देम इनटू लेजर, यानी उनसे क्या कहता है, आप क्या बनाइए, लेजर बनाकर दिखाइए। और फिर उसने कहा है एंड बैलेंस द अकाउंट्स एंड प्रिपेयर, बैलेंस भी करो और प्रिपेयर करो ट्रायल बैलेंस को। तो अकाउंट्स को कैसे बैलेंस किया जाता है ये भी हम सीखेंगे, लेजर एंड इट्स बैलेंसिंग, ये सीखेंगे हम आपके साथ इस क्वेश्चन में। और तीसरा आपके साथ हम बनाने वाले ट्रायल बैलेंस। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कह लीजिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, हमें जर्नल बनाना है, तो जर्नल बनाने की तरफ चलेंगे। जर्नल बनाना है तो एक एक ट्रांजेक्शन उठानी पड़ेगी। 1 मार्च 2017। अच्छा, एक चीज और आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, आज जो हमारी सेकंड क्लास होगी वो भी अकाउंट्स की होगी, बिजनेस स्टडीज की नहीं होगी। बिजनेस स्टडीज में आपका टेस्ट है आज, आप उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं उसमें। श्याम सुंदर एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 80,000 रुपीज। बताइए क्या एंट्री होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी जी। तो हमारे पास ये किताबें हैं किसकी, श्याम सुंदर। एक मिनट बेटा, अभी बस पूछ रहा हूं आपसे, श्याम सुंदर एंड सन्स, इनकी बुक्स में हम क्या बना रहे हैं, इनकी बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहे हैं हम लोग। तो मार्च 17 है और पहली तारीख है। हाँ बताइए कौन बता रहा है एंट्री। जो वर्ड इसमें यूज हुआ है कॉमर्स का मीनिंग क्या है इसमें? अच्छा, कमेंस का मतलब, बेटा ये बेवकूफ बना रहा है केवल, हम इसका मीनिंग आसान सा है, स्टार्टेड। कमेंसमेंट वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, कमेंस, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग किया। तो आज उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। और बिजनेस स्टार्ट कैसे किया, श्याम सुंदर एंड सन्स ने अपने यहाँ 80,000 रुपए बिजनेस में लगा दिए उन्होंने। तो बताइए एंट्री क्या होगी जल्दी से, आज पता लगेगा किस किस बच्चे को जर्नल समझ में आया है। तो एंट्री हो गई जी, कैश अकाउंट डेबिट। और आप सब मेरे साथ इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से मेरे साथ करेंगे। हो सकता है इस क्वेश्चन में अकेले, इस क्वेश्चन में मैं 2 घंटे लगा दूं, ठीक है, 2 घंटे तो नहीं, पर लगभग आपको, क्योंकि 40-45 मिनट की क्लास होगी, तो लगेगा, 2 पीरियड लगा दूंगा मैं आपके, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको समझाना है। आराम से चलेंगे, 80,000 रुपीज। जहां भी आपको डाउट आए पूछते जाना, ठीक है, सभी मेरे साथ रहेंगे। और डाउट आए तो पूछना। नरेशन क्या लिख दूं बेटा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है जी, बच्चे ने कहा लिख दो सर, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और सारे बच्चे इसे फेयर में नोट करेंगे, साथ साथ में मुझे भेजेंगे भी। आपका होमवर्क आज यही है कि आपने इस पूरे काम को समझ कर, सीख कर साथ में करना है, ठीक है। जहां लगे मैं आगे चला गया हूं मुझे रोक लीजिएगा, मैं धीरे हो जाऊंगा। चलिए अगली एंट्री देखो, अगली क्या है, कहता है परचेज्ड गुड्स 2 मार्च को। कितने के गुड्स खरीद लिए बेटा आपने, 36,000 के। बताओ एंट्री बताइए। परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। बहुत बढ़िया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बहुत, दोनों बच्चों ने बहुत बढ़िया बताया, ठीक है। टू कैश 36,000। देखिएगा जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में।
ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अगली एंट्री पर। यहां तक किसी को डाउट नहीं आए बिलीव? सारे बच्चे ईमानदारी से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे भी। ठीक है, सबकी जिम्मेदारी है तो पूछना भी है। सुमित भी है, जानवी है, श्रेया, मुस्कान, माही, अर्पित, तिश्री, नेहा, सब बच्चों ने ध्यान देना है और पूछना है समझ में नहीं आए तो। चलिए थर्ड एंट्री करेंगे हम लोग। थर्ड एंट्री क्या होगी? सर थर्ड एंट्री दिखाओ तभी तो बताएंगे। मैंने कहा ठीक है, ये लो थर्ड एंट्री, यानी 3 मार्च को है। कहता है परचेज्ड मशीनरी, कैश में मशीनरी खरीद लाए, कितने रुपए की? 4,000 रुपए। कोई टेंशन में मत आना, 4,000 रुपए मशीनरी कहां से आती है? क्वेश्चन ने बोल दिया तो आती है। ठीक है, चलो छोटी मशीन होगी कोई। 4,000 की मशीनरी खरीद ली, एंट्री बताओ कौन बता रहा है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत बढ़िया नेहा और श्रेया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। मशीनरी टू कैश। आप लोग जब एंट्री बताते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, कैश एंड द क्रेडिट गोज टू नेहा एंड श्रेया। चलिए बच्चों ने बताया तो नाम लिखना जरूरी है दोनों का। चलिए नरेशन क्या लिख दूं? मशीनरी परचेज्ड। फॉर कैश। बिल्कुल, आज जिन्हें भी नहीं आता जर्नल वो सब ध्यान दें। और मैं तो जर्नल सिखा ही नहीं रहा, देखो मैं तो बता ही नहीं रहा क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, बच्चे बता रहे हैं। जहां आप लोगों को दिक्कत आएगी मैं साथ दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने कहा था लगभग 1 महीने हमने ऐसे ही काम करना है, और महीने से ज्यादा हो गया है। आज हम नेक्स्ट मंथ में चले गए, 1 जून है आज। ठीक है, और हमने लगभग ये चैप्टर स्टार्ट किया था जर्नल वाला अप्रैल में, मिड ऑफ अप्रैल में स्टार्ट किया था। तो अप्रैल गया, मई गया, अब 1 जून से तो हम मेरे ख्याल से आपको थोड़ा फ्री छोड़ सकते हैं। आपको कोशिश करनी है। सर आपने 3 मार्च तक की ट्रांजेक्शन करा दी, अब बातें कम और काम ज्यादा। मैंने कहा ठीक है। आइए 4 मार्च को देखो, 4 मार्च को क्या हुआ? कहता है हमने खरीदे क्या? गुड्स। किससे? रघु और दिलीप से। रघु से खरीदे 22,000 के, और दिलीप से खरीदे 30,000 के। मुझे बताओ कैश में खरीदे हैं या उधार में? नगद या उधार? उधार। उधार में। श्रेया बहुत बढ़िया, क्रेडिट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए सर उधार में खरीदे हैं सर, क्रेडिट में। सर क्यों कह रहे हो ऐसा? क्योंकि नाम दिया है केवल, ओनली नाम। और नाम, केवल नाम कब दिया होता है? जब उधार होता है। ये बात हमने आपके साथ की है। 22 और 30,000 रुपए। अच्छा देखना इस एंट्री को कैसे करेंगे। कोई एंट्री बताना चाहे तो मुझे बता सकता है, मैं वेट कर रहा हूं। कोई बता रहा है सर एंट्री? इसमें परचेज अकाउंट और विशाल और ये रघु और दिलीप। सर ये जो दो नाम दे रखे हैं वो दोनों क्रेडिट हो जाएंगे अकाउंट। हाँ वो नाम दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। जो नाम दिए थे दोनों वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई यहां पर। तो आप लोगों ने क्या कहा, जो 2 व्यक्ति हैं ये क्रेडिटर बन जाएंगे, और हमने सामान खरीदा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मुस्कान ने भी बताया मुझे, और जानवी ने भी बताया, और बाकी बच्चे। आइए तो एंट्री क्या करेंगे? परचेजेस। सब मेरे साथ लिखेंगे भी इसको, है ना? स्पीड में थोड़ा लिखना आप लोग आज।
लिखना है, समझना है, क्योंकि इसमें मैं कह रहा हूं एक साथ 3 चैप्टर कर रहे हैं हम आज, इसीलिए मैंने कहा दोनों क्लासेस इसी पे लगेंगे आज। धीरे चलना है, समझाना है। या तो केवल रघु लिखो और दिलीप लिखो, और आपका मन कर रहा है इनके अकाउंट का नाम अकाउंट लगाना है, तो अकाउंट रघु अकाउंट नहीं है कोई, रघु का अकाउंट होगा, तो एफएस्ट्रॉफी एस लगाकर अकाउंट लगा सकते हो, दिलीप्स अकाउंट। ठीक है, चलो। अमाउंट था 22 और 30। टोटल बताओ, टोटल कितना हो गया इनका? 52,000। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नरेशन क्या लिखें? Goods purchased on Purchased credit goods from Raghu and Dilip. on credit from Raghu and Dilip. ठीक है, तो मैं शॉर्ट लिख देता हूं बस, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जगह की थोड़ी सी कमी थी तो शॉर्ट लिख दिया मैंने। आइए अब आगे चलेंगे यहां से। 4 एंट्री, यानी पता नहीं डेट क्या थी, 4 मार्च थी या नहीं थी, 4 मार्च ही थी। 4 मार्च के बाद 6 मार्च को, 6th ऑफ मार्च को कहता है रिटर्न्ड गुड्स टू रघु। कितने का सामान वापस भेज दिया? 4,000 रुपए का सामान रघु को वापस भेज दिया। 4 तारीख को खरीदा था उससे 22,000 रुपए का सामान, गुड्स खरीदे थे, शायद पसंद नहीं आया होगा, गलत चीज आ गई होगी, ठीक है, या और भी कोई जो भी रीजन रहा हो, हमें नहीं लेना देना उससे, हमने तो गुड्स वापस भेज दिए 4,000 रुपए के। तो बताओ एंट्री क्या करोगे? बताइए। Purchases account. Raghu account to Returns. purchases return account. बिल्कुल, मुस्कान का आंसर सही है। इतिश्री ना, इतिश्री कह रहा हूं, जानवी बेटा, आप देखो परचेज बढ़े नहीं है यहाँ, कम हो गए। या तो परचेज को आप क्रेडिट करते, और हमने परचेज के लिए परचेज रिटर्न एक नया अकाउंट सीखा हुआ था कि जब सामान खरीदते हैं तो परचेज में डालते हैं, और जब सामान वापस भेजते हैं उसी सामान को, पसंद नहीं आता तो परचेज रिटर्न अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, परचेज रिटर्न परचेज का अपोजिट है। परचेज बढ़ता है तो डेबिट होता है, परचेज रिटर्न बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, आइए 4,000 रुपए का सामान वापस 6 तारीख को, बताइए एंट्री क्या करना है? Raghu's account to purchase return account। आया सबको समझ में या नहीं आया? बताइए मुझे। ठीक है बेटा, मैंने सही लिखा है गलत लिख दिया? नरेशन भी लिखूं? गुड्स रिटर्न टू रघु। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, मतलब अगले स्टेप पर चलेंगे, अगले ट्रांजेक्शन पर Sir, चलेंगे। goods returned by Raghu आएगा। गुड्स रिटर्न बाय रघु आएगा, क्यों बेटा? सर रघु ने वापस कर दिया ना गुड्स। रघु ने नहीं किए, ध्यान दो, ध्यान से पढ़ो ट्रांजेक्शन को, देखो रघु कैसे वापस करेगा? माल तो हमने खरीदा था तो हम वापस करेंगे, रिटर्न टू, है ना, हो जाता है, डाउट आ जाता है, बट बात क्लियर है अभी? चलिए आगे सुनो। अब 8th एंट्री देखो सारे बच्चे, कहता है पेड टू रघु, पेमेंट करिए रघु को। कैसे? फुल सेटलमेंट में। मैं कहा सारा हिसाब क्लियर कर रहा है रघु, और पे कितना कर रहा है?
सॉरी हमने पे किया है, वी हैव पेड टू रघु, और कितना पे किया, केवल 17,500 रुपए। ठीक है, चलिए रघु को 17,500 पे किए फुल सेटलमेंट में। तो मेरे साथ यहां आओ, पहले इन दोनों एंट्री को देखो। रघु से हमने कितने का सामान खरीदा था, रघु से 22 का। 22 में से कितने का सामान वापस दे दिया रघु को, 4,000 का। तो अभी बताओ कितने पैसे देने हैं सर, बड़ा आसान है ये तो सर, आप इसमें पूछ रहे हो। देखो सर, परचेज किया था 22,000 का, उसमें से रिटर्न कर दिया, वो घटा दो। मैंने कहा 4,000 का रिटर्न कर दिया। तो सर पेबल यानी पे कितना करना है, पेबल कितना पे करना है सर, रघु को 18,000 पे करने हैं, बट उसने पे कितना किया फाइनल सेटलमेंट में, उसने पे किया 17,500। तो अभी भी कितना बाकी है, 500। पर उसने कहा फाइनल सेटलमेंट हो गई, अब कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा हो, ये तो लॉस हो गया। तो ये क्या दे दिया हमने उसे, डिस्काउंट ऑन पेमेंट। सॉरी, उसने हमें दे दिया क्योंकि हमने परचेज किया था, तो हमने उसे 17,500 दिया। रघु अभी भी 500 मांग रहा है, हमने कहा बात खत्म हो गई जी, ये डिस्काउंट है, अब हम कुछ नहीं देंगे। हमने नील कर लिया ऐसा, फाइनल सेटलमेंट हो गया। बताओ ये बात समझ में आती है नहीं आती। बोलिए बेटा, बताइए, जवाब दीजिए। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलेंगे। और कुछ बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं और उसके बाद क्लास बीच में ही चले जाते हैं, ये गलत बात है। चलिए वापस आइए। तो अब हमने उसे देने 18,000 थे, यानी रघु हमारा क्या था, क्रेडिटर था। कितने का, 18 का। क्रेडिटर कैसे समझ में आया, देखिए इतने का सामान खरीदा था तो क्रेडिटर था, वापस दे दिया तो डेबिट हो गया। नेट हमारे पास क्या बचा है, नेट हमारे पास क्रेडिट बैलेंस बचा है ये। तो 18 का क्रेडिटर था हमारे पास। अब क्रेडिटर था 18,000 रुपए का, तो 18,000 के क्रेडिटर को खत्म करोगे तो क्या करोगे, डेबिट। रघुज अकाउंट डेबिट टू, पे कर रहे हैं ना हम, और पे कर रहे हैं कैश में, और बाकी क्या हो गया, डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड। 18,000, 17,500। तो ये मत सोचना डेबिट का क्रेडिट में लिख दे, क्रेडिट का डेबिट में लिख दे सही हो जाएगा, नहीं। सही लिखोगे तभी सही होगा। तो बड़े ईमानदारी से सोचकर समझ के, ठीक है ना, सोच समझ के आपने जवाब देना है और करना है उसको, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आइए नेक्स्ट पार्ट पर आइए मेरे साथ। ये देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें 10 तारीख को। 10 तारीख की अमाउंट यहां नहीं है, इसी के अंदर है। ठीक है, पढ़िए 10 तारीख की ट्रांजेक्शन को और कैलकुलेट कीजिए कितना अमाउंट क्या बनता है, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। देखा आप लोगों ने ट्रांजेक्शन को,
कहता है सोल्ड गुड्स, यानी हमने क्या किए हैं, सेल्स किए हैं। किसको? महेश चंद को, 432,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। पहले तो बताओ नगद है या उधार है? सेल्स जो हुई है कैश में हुई है या उधार हुई है, बताइए। उधार। उधार हुई है। तो 32,000 का तो लिस्ट प्राइस था। लिस्ट प्राइस कितना था? 32,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, तो 3200, 1600 रुपए। 1600। ठीक है, तो हमने सेल प्राइस क्या रहेगा? 1,000 का 31, तो 30,400। क्या सही है मेरा अमाउंट? यस सर। ठीक है, आइए जो सेल्स कर दें महेश चंद को, कितने में होंगी आपको पता है? ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं होता, नॉट शोन इन बुक्स। तो बुक्स में क्या शो होगा? बुक्स में तो इस प्राइस पर शो होगा ये सेल्स, 30,400 रुपए महेश चंद एंड कंपनी को सेल्स कर दिया आपने। डेट क्या है? 10 तारीख है। ये 8 था। अच्छा, इसकी नरेशन भी रह रखी है। और ये 10 तारीख है। सेल्स की है तो महेश को उधार में किया, महेश डेटर बन गया। महेश चंद एंड कंपनी डेबिट टू, क्रेडिट क्या करोगे? सेल्स अकाउंट को। अमाउंट अभी अभी हम कैलकुलेट कर कर आए। ठीक है, ये लीजिए, बताइए सही लिखा है क्या एंट्री मैंने? सभी को डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? बताइए बेटा, कोई डाउट क्वेरी हो किसी बच्चे की तो? कोई जवाब नहीं आ रहा है मुझे। नो सर। ठीक है, तो आगे चलेंगे यहां से हम अब। 10 तारीख के बाद अगला हमारे पास है 13 तारीख आ गई जी हमारे पास। देखिए क्या हुआ है 13 को। कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश चंद एंड कंपनी, 19,800 रुपए कैश रिसीव हुआ एंड डिस्काउंट अलाउड, यानी साथ में चल रहा है, और उसे डिस्काउंट कितना दे दिया आपने? 200 रुपए का। ठीक है, इतना नगद मिला, बाकी आपने उसे डिस्काउंट दे दिया। आइए, नगद मिला तो कैश बढ़ गया, डेबिट। कितना नगद दिया उसने आपको? और आपने उसे डिस्काउंट कितना दिया? नुकसान है डिस्काउंट अलाउड तो। वो भी डेबिट हो गया 200 रुपए से। यानी कि कुल मिला के महेश चंद को कितने से खत्म करना है आपने? क्योंकि डेटर है, डेटर इधर बढ़ा था डेबिट में, तो खत्म कैसे होगा? क्रेडिट में होके होगा। ₹20,000 से। सर क्या हिसाब क्लियर हो गया? मैंने कहा नहीं, 30,400
हाँ जी, कुछ नेटवर्क इशू था, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था आई बिलीव। वापस हम दोबारा से यहाँ स्क्रीन पर हैं आपके साथ, और हम बात कर रहे थे डेट की। मैं कह रहा था इसकी डेट क्या थी जो ट्रांजेक्शन हुई थी, 13 तारीख डेट है। आइए डेट लिख दे, 13, और नरेशन भी लिखें, अमाउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, चलिए 13 तारीख के बाद अगले ट्रांजेक्शन पर आ जाइए सारे बच्चे। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसमें अभी जो आप कह रहे थे वो क्लियर नहीं हुआ। ये जो 30,400 का था, इन्होंने हाँ सिर्फ 20,000 का ही ट्रांजेक्शन हुई है नेक्स्ट वाली। हाँ, मैं ये कह रहा था बेटा, सुनो, अभी ये पेमेंट बाकी, अभी पूरा सेटल नहीं हुआ इनका अकाउंट। हम इनसे अभी भी पैसा मांगते हैं। महेश चंद से पता है हम कितना पैसा मांगते हैं? 10,400 रुपए हमने अभी भी लेना है। कैसे लेना है सर? देखो, महेश चंद को डेबिट कितने से कर रखा है? 30,400 से, और क्रेडिट कितने से करा है? 20,000 से। तो डेबिट 30,400 में से क्रेडिट 20,000 घटाओगे तो क्या बच जाएगा? नेट डेबिट बचेगा कितने का? 10,400। डेबिट बचने का मतलब ये डेटर है हमारा। अभी भी हम इससे 10,400 मांगते हैं, हमने लेना है इससे। अभी फाइनल सेटल नहीं हुआ अभी। बताइए, बात क्लियर है क्या ओके मेरी? सर। और कोई डाउट किसी यस का हो? सर। चलिए, तो आगे चलेंगे यहाँ से। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे का, तो आगे चलना चाहेंगे अब। 13 तारीख के बाद हमें आगे कहाँ जाना है जी? 15 तारीख पर जाना है। कहता है पेड कैश टू दिलीप। ओ, हमने पे कर दिया। कितना पे किया? 14,850। और जब पेमेंट करने गए तो हमें 150 का डिस्काउंट मिल गया। आओ जी, एंट्री करें 15 तारीख को। हम पेमेंट करने गए हैं तो हमारे यहां से कैश कम हुआ होगा, और साथ में हमें डिस्काउंट भी मिला होगा क्योंकि हमने पेमेंट की है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और ये सारा पेमेंट हुआ किसको है? दिलीप को है। तो या तो दिलीप लिखो केवल डेबिट, और अकाउंट लगाने का मन करता है तो एफएस्ट्रॉफी एस लगा के लगाना, क्योंकि दिलीप कोई अकाउंट नहीं है, दिलीप का अकाउंट है। हाँ, पेमेंट कितना किया? 14,850 का। डिस्काउंट कितना मिल गया? 150। यानी कुल मिला के 15,000 का आपका क्रेडिटर यानी आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई। सर कैसे खत्म हो गई सर? समझ नहीं आया। मैं कहा देखो बेटा, यहां पे कहा गया दिलीप, ये रहा। दिलीप आपके लिए क्या था? ये क्रेडिटर था या नहीं था? क्रेडिटर को अगर डेबिट कर दोगे तो खत्म नहीं हो जाएगा? 30 का था, 15 पे कर दिए, 15 सेटल हो गए। ठीक है, तो 15 बाकी हैं अभी। इसके बाकी जो है वो पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लिखना नहीं है बाकी, वो ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है कि बाकी है। कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। बताइए, समझ में आई एंट्री क्या? हाँ जी, बताओ बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। हमारे पास सुमित है। बेटा सुमित, समझ में यस आ रहा है सर। क्या? सुमित बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं आए तो मुझे पक्का बताएंगे आप सभी, है ना? आप सबकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब मैं नहीं समझा पा रहा। तो आप मुझे बताएं जरूर, नहीं समझ में आया, तरीका ढूंढेंगे, दूसरा ढूंढेंगे। अच्छा, इधर अर्पित आ रहा है? अर्पित समझ में? अर्पित का जवाब नहीं आ रहा, पता नहीं आवाज हमारी पहुंच रही है उस तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, वापस आइए, 20 तारीख पर आ जाइए जी।
कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आज दिन अच्छा है। उधार वाले दिन चल रहे थे इतने दिनों। सर आज नगद में माल बेचा है हमने। मैंने कहा कितने का बेचा? 25,000 रुपए का। अभी चलो बेटा, 20 तारीख को 25,000 रुपए का माल बेच डाला हमने नगद में। एंट्री करवाओ सर, बाकी छोड़ो। मैंने कहा ये लो, एंट्री करवाता हूं मैं। 20 तारीख को ये लीजिए, नगद में माल बेचा है तो नगद तो पैसा आया, कैश अकाउंट टू। कहां से आया माल? पैसा सेल्स से आया। कितने रुपए का सामान? 25,000 रुपए का। चलो नरेशन और लिखो। कैश, नगद में सामान बेच दिया हमने। आगे आइए 20 तारीख के बाद। सर क्या हम ये एंट्री करते रहेंगे पूरे जीवन? मैंने कहा बेटा ये बहुत जरूरी है, इनके बगैर जीवन व्यर्थ है हमारा। 18,000 रुपए में क्या किया है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सुधीर लिमिटेड। बताओ नगद की ट्रांजैक्शन है उधार की है? कैश। कैश है, बिल्कुल है। 24 तारीख को कैश में सेल्स हो गई। अमाउंट कितने का था उसका? अमाउंट याद नहीं है क्या? 18,000 रुपए। मुझे आना पड़ता है वापस। 18,000 रुपए में नगद में सामान बेचा। इसके बाद आइए 24 तारीख के बाद 25 तारीख को किराया पे किया। 1,500 रुपए का किराया पे कर डाला जी हमने। कितने का? 1,500 रुपए का किराया। 25 तारीख को आओ किराया पे कर दें। क्या एंट्री समझ में आ रही है? रेंट पेड। 25 के बाद देखो अगली ट्रांजेक्शन किस डेट की है? 26 की है सर, और फिर 2/28 की है। कमीशन रिसीव हुआ है सर 2,000 रुपए। 26 तारीख को कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन रिसीव हुआ है तो पैसा ही आया होगा, कमीशन कैसे आया होगा? और कमीशन इनकम है तो क्रेडिट हो गई। कितने का आया है कमीशन हमारा? 2,000। 2,000 रुपए का। नरेशन क्या हो गई? कमीशन रिसीव्ड, दैट्स इट। फिर अब 28 तारीख की 2 ट्रांजेक्शन है, आइए लिखिए। 28 तारीख को पहले तो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है 5,000 का। फिर प्रोपराइटर के घर के लिए पंखा खरीदा है। तो यहाँ पे तो कैश गया, विड्रॉ हुआ। और यहाँ भी हमने बाहर से खरीदा तो हमारा तो कैश ही गया ना दोनों में। तो क्यों ना दोनों एंट्री को कंबाइंड करके कर दूं एक साथ। ठीक है, हमने परचेज किया फर्नीचर नहीं, पंखा मालिक के लिए, तो हम तो पैसा ही दिया है ना। पंखा आया और उसके घर गया। हमारे यहाँ से दोनों केसेस में, दोनों तारीख में पैसा ही गया है। 6,200 रुपए कर देते हैं ना।
6,200 रुपए। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या था, पैसा गया, तो कैश अकाउंट 6,200 रुपए। अच्छा, आप देख रहे हैं मैंने इस पूरे पेज में कहीं भी वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस कैरी डाउन नहीं किया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं एक ही पेज चल रहा है मेरा। चलो पेज तो एक ही चल रहा है, टोटल कर लें इस पेज का। आइए टोटल करें डेबिट और क्रेडिट का। आइए जी, आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूं। 80,000 प्लस में 36,000 प्लस में 4,000 प्लस में 30,000 प्लस में 22,000 फिर 4,000 फिर 18,000 फिर 30,400 रुपए फिर 20,000 फिर 15,000 फिर 25,000 फिर 18,000 फिर 1,500 फिर 2,000 6,200 3,12,100 रुपए। बताओ सही है क्या टोटल मेरा? आप भी एक बार चेक कर लेना बेटा, हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, आप भी चेक कर लें। देखिए बताइए बेटा, आंसर का पार्ट नहीं है ये, बस टोटल किया हमने। यानी इतने डेबिट आया अमाउंट, इतने से क्रेडिट आया, और बराबर होते हैं हमेशा ये। बताइए जरा, क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक किसी भी एंट्री में कोई डाउट है तो बताओ। डाउट नहीं है क्या? नो सर। ठीक है, तो अगला काम करिए अब मेरे साथ। अगला मेरे साथ एक लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स यूज्ड इन जर्नल। अभी जो जर्नल बनाया है उसमें कौन कौन से अकाउंट आए हैं, तो देखो वन बाय वन। कैश, दूसरा कैपिटल। तो पहला हो गया कैश अकाउंट, दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट। सर दो हो गए जी, और बताइए। तीसरा परचेज, कैश मत लिख लेना, कैश तो आ गया एक बार। तीसरा है परचेज अकाउंट। ठीक है, तीसरा परचेज हो गया। मशीनरी अकाउंट। फिर चौथा मशीनरी। आप समझ रहे होंगे कैश को क्यों नहीं लिख रहा मैं, कैश आ चुका है एक बार, दो बार थोड़े ना बनेगा, अकाउंट तो एक ही बार बनेगा। मशीनरी अकाउंट। पांचवा बताओ। रघुज अकाउंट। रघुज अकाउंट, ठीक है, रघु। दिलीप। दिलीप। और सातवां परचेज रिटर्न्स। ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां परचेज रिटर्न अकाउंट। आठवां बताओ। डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव के बाद ये नौवा और ये 10वां। सेल्स अकाउंट। महेश चंद एंड सन्स। और 10वां अकाउंट कौन सा हो गया?
सर एक सेल्स अकाउंट रह गया इसमें बीच में। लिख दिया मैंने, अभी लिखा बेटा, महेश के बाद सेल्स लिख दिया मैंने। अच्छा ऊपर रह गया क्या? अच्छा ऊपर यही तो आया था, बस इसी में आया था। ये 10 तारीख की ट्रांजेक्शन में आया था पहली बार सेल्स, मैंने लिख दिया जैसा आपने बताया। आप 10 तारीख के बाद आगे चलें। कैश आ चुका है, पहला डिस्काउंट अलाउड नहीं आया था। डिस्काउंट अलाउड आ गया, महेश चंद पहले से है तो इसको नंबर 11 दे दिया। फिर दिलीप हम पहले कर चुके हैं, कैश पहले आ चुका है, डिस्काउंट रिसीव आ चुका है। फिर कैश सेल्स पहले आ चुका है, कैश सेल्स पहले आ चुका है, रेंट नहीं आया था, इसको नंबर 12 दे दिया। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड नहीं आया था, इसको नंबर 13 दे दिया कमीशन। ड्राइंग भी नहीं आया था। चलिए जी, तो कुल मिला के 14 अकाउंट्स हैं जो आपने ढूंढ लिए कि आपको इस में बनाने हैं। अब अकाउंट कहाँ बनते हैं जी? अकाउंट बनेंगे लेजर में। तो अगला काम हमारा क्या होगा कि लेजर के अंदर हम ये अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, लेजर में। चलिए, तो अभी आप एक काम कीजिए, छोटा सा ब्रेक ले लीजिए और इसके बाद हम आपके साथ ये 14 लेजर अकाउंट बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, बैलेंसिंग करना भी सीखेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर वापस आते हैं। ध्यान रखिएगा बिजनेस स्टडीज की क्लास नहीं है आज, ठीक है, वो क्लास अकाउंट्स की होगी, तो मिस नहीं करना। ठीक है सभी बच्चे, बताइए ठीक है। सर चलिए, तो मिलते हैं वापस दोबारा ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक है आपका।